विश्व में पहली बार एड्स रोग को जड़ से नष्ट करने वाली औषधि हर्बो एड्स फोर्ट का आविष्कार डॉक्टर एनआर यादव, पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद द्वारा किया गया है। इसका भारत सरकार द्वारा पेटेंट हो चुका है। पेटेंट नंबर 136/डेल/2011 है। संपर्क करें चिकित्सा अधिकारी या डॉक्टर एनआर यादव, निदेशक डीआरसी एनजीओ, सीवाई चिंतामणि रोड, जर्सटाउन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0532246881 और 09450593255। डेटा एक्सपर्ट इलाहाबाद का पहला भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट पेश करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, MCSE, CCNA कोर्सेज, मोबाइल रिपेयरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, PGDCA, BCA, MCA, BBA एंड MBA प्रोग्राम्स। डेटा एक्सपर्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, सिविल लाइंस, इलाहाबाद। दुश्मन है पक्का, बालों का ये दोस्त है सच्चा। जबरंडी वीजल का होम्योपैथिक हेयर ट्रीटमेंट, बालों का पक्का दोस्त। वीजल का जबरंडी। आप क्या खिला रही हैं? जी मैं छोले भटूरे खिला रही हूँ। प्राण तने मसाला सिर्फ एक, RL मसाले रिश्ते बना ले। ऑफिस ऑफ एक्चुअली जब खांसी होती है तो लाइफ ऑफ सी हो जाती है। ऐसे में बैद्यनाथ का सामृत, खांसी की खास दवा। इसमें है ताज़ा तुलसी, मुलेठी की राहत और 10 अन्य जड़ी बूटियों के खास गुण जो दे खांसी में पूरा आराम बिना किसी साइड इफेक्ट के। बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी ऑफ, लाइफ ऑन। St. Grace Academy International Senior Secondary School, Dehradun, affiliated to CBSE, announces admission open in hostel for boys from class 3rd to 12th, all streams. School campus situated in foothills of Himalayas with beautiful natural surroundings. छोड़ते चलो कामयाबी के निशान। BBS Group of Institution courses Engineering, Management, Pharma and MCA. World-class infrastructure. Excellent placement record. Website www.bbs.edu.in. तो चुनाव परिणाम सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है और इस चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र जी। जगदीश जी, उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के बारे में आपका क्या आकलन है? मायावती के इस्तीफे के साथ ही उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। कल समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक है। इसमें संभवतः मुलायम सिंह को नेता चुना जाएगा। मुलायम सिंह की जीत का श्रेय निश्चित तौर पे एक बड़ी सीमा तक उनके पुत्र अखिलेश को जाता है, लेकिन चूंकि अब मुलायम अपने बूते सरकार बना रहे हैं और कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, उनके दिल्ली जाने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। यही अनुमान है कि कल मुलायम सिंह नेता चुने जाएंगे और इसके बाद वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन को लेकर अब कोई अनिश्चितता या असमंजस नहीं रह गया है। जगदीश जी, इस विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आपकी नजर में इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? मैं इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई है। जिस ढंग से राहुल गांधी ने वहां 200 मीटिंग की थी और कई केंद्रीय मंत्रियों के दल के साथ और नौजवान कार्यकर्ताओं की फौज के साथ उत्तर प्रदेश के गांव-गांव को खंगाला था और हर जगह कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश की थी, उसका परिणाम नहीं निकला। ऐसा लगता है कि रॉन्ग टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्शन की रॉन्ग प्लानिंग के कारण शायद ऐसा हुआ। इसके अलावा इस हार के लिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी कांग्रेस के खिलाफ जो हुआ, उसे जिम्मेदार माना जा रहा है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से जो 2 बड़े वजीर हैं, सलमान खुर्शीद और बेनी प्रसाद वर्मा, उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी को संकट में डाला, चुनाव आयोग से टकराव लिया। इसीलिए मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार के लिए ये दोनों
एक विलन के रूप में आज कांग्रेस कैंप में हमारे सामने हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सचमुच अमेठी में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई। इस पे यकीन नहीं होता, लेकिन यह सच है कि सपा के उम्मीदवार ने कांग्रेस की अनीता सिंह जैसी पावरफुल कैंडिडेट को हरा दिया। इसी तरह दूसरी हार सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस की हुई, लेकिन उस पर किसी को आश्चर्य नहीं है। फर्रुखाबाद में चुनाव के दौरान लुइस की जो एरोगेंस थी और कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो मिसबिहेव था और जिस तरह से एक अभिमान कहिए उसमें पति पत्नी डूबे रहते थे चुनाव के दौरान, उसका लोकल कार्यकर्ताओं पर बड़ा खराब असर था और इसीलिए उन्होंने भी हार का मुंह देखा और कांग्रेस को एम्बेरस भी किया। तो इसलिए जहां तक कांग्रेस की करारी हार के कारणों का सवाल है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, लेकिन मोटे तौर पे यही बातें हैं जिनके कारण से कांग्रेस हारी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हार के बाद कांग्रेस का मनोबल टूटा नहीं है। कांग्रेस के खेमे में अभी भी कुछ उत्साह है और अब उनकी निगाहें 2014 के इलेक्शन पर हैं, जहां फिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में कमर कस के मैदान में उतरेगी। तब तक कांग्रेस को इंतजार करना होगा। जगदीश जी, यहां पर हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त उत्तराखंड के आपको बताएं कि दिग्गज भाजपा नेता जो कि इस बार चुनाव हार गए हैं, भुवन चंद्र खंडूरी कुछ बोल रहे हैं। हम आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। जिन बातों के आधार पर जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया है और बहुमत के निकट पहुंचाकर सबसे बड़ी पार्टी का काम किया है, उन आश्वासनों को जहां तक मेरी शक्ति होगी पार्टी के अंदर रहकर मैं कोशिश करूंगा कि उनसे हम डिविएट न करें, उनसे उधर दाएं बाएं न भटके। ये मेरी कोशिश रहेगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। और ये भी सही है कि मैं अपना चुनाव नहीं जीत सका, लेकिन साथियों मुझे यहां भेजा गया था जब 11 सितंबर को पार्टी की तरफ से, तो पूरा प्रदेश ही मेरा निर्वाचन क्षेत्र था और इसलिए सभी जगह मैंने पूरे प्रदेश के जो 70 सीटें थे उनमें कोशिश की कि अपने निर्वाचन के क्षेत्र जैसे काम करूं और शायद इसलिए मैं कोटद्वार में ज्यादा समय नहीं दे पाया। जो कुछ भी है मैं अपने पूरे सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूं। मेरा सौभाग्य है, मैं पार्टी को अपना तरफ से जितना आभार व्यक्त कर सकूं कम है। इतने थोड़े समय के लिए मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी, मुझ पर विश्वास किया और मुझे अच्छा लगता है, घमंड से नहीं, नो डाउट ऑफ एनी एरोगेंस, बट मुझे अच्छा लगता है कि मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी गई थी, पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया, उस विश्वास पर मैं खरा उतर सका, पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए कुछ कर सका। इसके लिए मैं आपको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं जो पार्टी ने आपने पार्टी को जीत के मुहाने पर नहीं ऐसा है। देखिए रिक्वेस्ट प्लीज आपके सवाल का जवाब दूंगा, भागता नहीं हूं, मेरे पास बहुत टाइम है, अभी इधर ही हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। खंडूरी आपको लगता है? इसलिए मुझे कहने दीजिए कि मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं मतदाताओं को, अपनी पार्टी को, जिसने एक प्रकार से असंभव जैसी मुझे कार्य सौंपा था, जिम्मेवारी सौंपी थी और भगवान की कृपा से, मतदाताओं की कृपा से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से मैं उस काम में कुछ सफल हुआ हूं। इसलिए मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे में ऐसे कोई शक्ति, ऐसी कोई ताकत नहीं है और मैं ओन आई वुड हैव डन लॉट ऑफ गुड थिंग्स। मेरी कोशिश होती है, लेकिन सब लोगों का सहयोग हुआ। मेरे कार्यकर्ताओं ने इतना मदद किया, मेरे कार्यकर्ताओं ने सब सहयोग किया और जैसे मेरी कार्यशैली उसमें कभी कभी कठिनाई भी होती है लोगों को, लेकिन लोगों ने, मेरी पार्टी ने, मेरे अधिकारियों ने, मतदाताओं ने जिस प्रकार का समर्थन और मुझे अपना आशीर्वाद पार्टी को, मेरे माध्यम से पार्टी को दिया है इन थोड़े समय में। साथियों मेरे पास 3 महीने और 14 दिन थे 11 सितंबर से और दिन तक आचार संहिता लगी। आचार संहिता लगने से और जिस दिन चुनाव हुआ 30 जनवरी को 1 महीना और 4 दिन थे, कुल मिलाकर 4 महीने और 19 दिन। मेरे पास कोई ऐसी जादू का डंडा नहीं था कि काम होता। बहुत सारे काम हुए और एक संदेश लोग प्रदेश में गया है और इसलिए मैं आपके माध्यम से मेरे पे कृपा कीजिए, मुझे कहने दीजिए कि आपके माध्यम से, और मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है लोगों का आभार व्यक्त करने का, अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करने का, अपने अधिकारियों का आभार व्यक्त करने का। उन सबके माध्यम से जो काम हुआ है उसके लिए कई दफे मुझको बहुत तेजी में, शक्ति में काम करना पड़ा। आई ड्रोव लॉट ऑफ पीपल इनटू एक्शन, बट दैट वाज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट और इसलिए उसके लिए मैं बार बार आप सबका, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। मीडिया के लोगों ने भी जिस प्रकार से हमारी बातें समाज में रखी, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं एक दफे फिर प्रदेश के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि उत्तराखंड की इस देवभूमि को उस रास्ते पर चलाने में मदद कीजिए
जिसके लिए प्रदेश बना था। इस प्रदेश को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बनाया गया था, पलायन को रोकने के लिए बनाया था, विकास को तेजी से आगे बढ़ाया उसलिए बनाया था। देवभूमि को एक ऐसा स्वरूप दो जिसकी हमारी पुरानी संस्कृति पूरे देश के अंदर एक उदाहरण जाए कि अगर कहीं अच्छा राज्य चल सकता है, जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, बात करते हैं, उसके अनुसार अगर कोई प्रदेश चल सकता है तो उत्तराखंड है। इसमें क्षमता है, प्रकृति ने हमको बहुत संसाधन दिए हैं, हमको उसका सदुपयोग करना है। मेरे आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों से आज प्रार्थना है कि आज इन मौके पर जब मैंने कुछ काम करना शुरू किया था और उसको पूरा करने के लिए आप सब लोग अपनी आप मदद करेंगे, आशीर्वाद देंगे, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आप सब लोगों का, मीडिया का बहुत आभारी हूं कि आप इतनी देर से यहाँ पर खड़े रहे और आप मेरा इंतजार किया। आपको कष्ट हुआ होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो भुवन चंद्र खंडूरी मीडिया और जनता का आभार जता रहे हैं। वो भले ही चुनाव खुद हार गए हैं, लेकिन जनता और मीडिया का आभार वो जता रहे हैं। खंडूरी क्या कुछ कह रहे थे वो हम आपको सुनवा रहे थे। उससे पहले हम बातचीत कर रहे थे हमारे चैनल हेड से तमाम मुद्दों को लेकर के, और वो इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, उत्तराखंड में चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि वहां बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। आपके मुताबिक वहां किसकी सरकार और किसके मुख्यमंत्री बनने की संभावना दिख रही है? यह सच है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा दोनों में बराबरी की स्थिति है। ऐसी स्थिति में बसपा विधायकों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम रहेगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के सरकार बनाने की स्थिति में वहां मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार हैं, हरीश रावत, इंदिरा हरदेश और यशपाल आर्य। इनमें रावत का पलड़ा निश्चित तौर पर भारी है, लेकिन अगर विधायक दल में से किसी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा तो शायद इन 2 नामों पर विचार हो सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में इस जीत का सारा श्रेय उत्तराखंड के स्थानीय नेताओं को नहीं जाएगा। इसका श्रेय कांग्रेस आला कमान में उत्तराखंड को जो कोर ग्रुप देख रहा था, जिसमें अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा और सुरेश पचौरी प्रमुख थे, इसका क्रेडिट इस कोर ग्रुप को जाए। जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चुनावी नतीजों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो जगदीश जी विस्तार से बता रहे थे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों पर क्या कुछ समीकरण बनने वाले हैं और कौन क्या कुछ करेगा, उसके बारे में वो विस्तार से बता रहे थे। यहां हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये महाचर्चा जारी रहेगी। बहरहाल ब्रेक से जाने से पहले हम आपको बता दें इस वक्त की अपडेट जो है वो लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं कि इस वक्त जो अपडेट आ रही है उसमें समाजवादी पार्टी 217 सीटें जीत चुकी है, बहुजन समाज पार्टी 72 सीटें, बीजेपी का जो गठबंधन है वो 47 सीटों से जीतकर अपनी पाले को खत्म कर चुका है। इसके साथ ही कांग्रेस 34 सीटें जीत चुकी है और अन्य जो है वो 15 सीटें जीत चुके हैं। यानी कि मामला जो है वो शीशे की तरह साफ है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अभी भी 7 सीटों पर लीड कर रही है, समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर लीड कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी तमाम और बातों पर चर्चा करेंगे। आवाज हम हैं अपना उत्तराखंड। इन समयों पर शुद्ध मसालों का हो साथ तो बेमिसाल हो स्वाद। गृहिणी की पहली पसंद कंप्लीट रेंज ऑफ स्पाइसेस, हरी मसाले, यानी स्वाद भी शुद्धता। लगन के शुभ अवसर पर वर और वधू दोनों पक्ष के सभी सामान एक छत के नीचे। जलांस एक दुकान, कपड़ों सहित पूरा सामान। कंप्यूटर साक्षरता मिशन, ITM मैनेजमेंट सहित 200+ डिग्री व डिप्लोमा कोर्सेज। फॉर डिटेल लॉग ऑन www.bcsm.com। रूसी का दुश्मन है पक्का, बालों का ये दोस्त है सच्चा। जबरंडी वीजल का होम्योपैथिक हेयर ट्रीटमेंट, बालों का पक्का दोस्त। वीजल का जबरंडी। टाइम जी चाहिए तो है जमाना, टाइम जी का ही वॉशिंग पाउडर ला। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। लगन के शुभ अवसर पर वर और वधू दोनों पक्ष के सभी सामान एक छत के नीचे। जलांस एक दुकान, कपड़ों सहित पूरा सामान। मधुसूदन घी से प्यार संजोए, मधुसूदन घी। भारत की शान, तकनीक और ताकत का जबरदस्त मेल, हर राज्य के किसान की पहली पसंद, करतार कंबाइन। प्लूरामेट 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है
तो नूरामेड है। बूटियों से बना नैनी का मशहूर नूरानी तेज दर्द, घाव, चोट, मोच, जलने और कटने में फौरन फायदा करे। नूरानी तेज राजेश मसाला सब पे अपना जादू चलाए, स्वाद है सुहाना बना दे दीवाना। राजेश मसाला। लगन के शुभ अवसर पर वर और वधू दोनों पक्ष के सभी सामान एक छत के नीचे। जलान एक दुकान, कपड़ों सहित पूरा सामान। हिंदुस्तानी हमारी चाहत ईस्टर्न मसाला, खास है इनका गरम मसाला। राजमा चावल, समोसा, कबाब या बिरयानी, पकवान की परंपरा की रखवाली ईस्टर्न मसाला। गिरने से बचाए, गंजेपन को दूर भगाए। रूसी का दुश्मन है पक्का, बालों का ये दोस्त है सच्चा। जबरंडी वीजल का होम्योपैथिक हेयर ट्रीटमेंट, बालों का पक्का दोस्त। वीजल का जबरंडी। St. Grace Academy International Senior Secondary School, Dehradun, affiliated to CBSE, announces admission open in hostel for boys from class 3rd to 12th, all streams. School campus situated in foothills of Himalayas with beautiful natural surroundings. शुद्धता चाहिए तो राकेश प्रोडक्ट्स अपनाइए। राकेश धनिया पाउडर, राकेश गरम मसाला, राकेश हल्दी पाउडर, राकेश ही। Bob Hospitals with latest cath lab for angiography, angioplasty, pacemaker, cardiothoracic surgery, valve replacement, cardiac OT for open heart surgery, life-saving ICU and CCU, dialysis, ventilator, successful joint replacement, test tube baby, pediatric ICU, diagnostic center, Shubham Specialty Hospitals, Varanasi. शुद्धता चाहिए तो राकेश प्रोडक्ट्स अपनाइए। राकेश धनिया पाउडर, राकेश गरम मसाला, राकेश हल्दी पाउडर, राकेश ही। नूरामेड 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है। आप क्या खिला रही हैं? जी मैं छोले भटूरे खिला रही हूँ। प्राण तने मसाला सिर्फ एक, RL मसाले रिश्ते बनाए। Bob Hospitals with latest cath lab for angiography, angioplasty, pacemaker, cardiothoracic surgery, valve replacement, cardiac OT for open heart surgery, life-saving ICU and CCU, dialysis, ventilator, successful joint replacement, test tube baby, pediatric ICU, diagnostic center, Shubham Specialty Hospitals, Varanasi. बूटियों से बना नैनी का मशहूर नूरानी तेज दर्द, घाव, चोट, मोच, जलने और कटने में फौरन फायदा करे। नूरानी तेज। शुद्ध मसालों का हो साथ तो बेमिसाल हो स्वाद। गृहिणी की पहली पसंद कंप्लीट रेंज ऑफ स्पाइसेस, हरी मसाले, यानी स्वाद भी शुद्धता। एक महिला होना आसान नहीं है। हर महीने के उन 5-6 दिनों में फिर से वही कमजोरी, पेट दर्द, पीठ दर्द, किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। पूरे घर को पता चल जाता है। बैद्यनाथ सुंदरी सखी दिलाए उन सभी तकलीफों से छुटकारा। अब महीने के 30 दिन एक जैसे। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। चलो कामयाबी के निशान BBS Group of Institution courses Engineering, Management, Pharma and MCA. World-class infrastructure. Excellent placement record. Website www.bbs.edu. राजेश मसाला सब पे अपना जादू चलाए, स्वाद है सुहाना बना दे दीवाना। राजेश मसाला। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 की तस्वीर आज साफ हो गई है। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। अब ऐसे में यहां पर यह देखना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री पद की शपथ कब होती है। और जिस तरह से अखिलेश ने एक बात यहां पर साफ कर दी है कि मुलायम सिंह यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन यहां पर देखना यह होगा कि कल जब समाजवादी पार्टी के बैठक होती है पार्लियामेंट्री बोर्ड की, तो उसमें किसको नेता चुना जाता है और वहां पर क्या कुछ होता है। क्या जिस तरह से तमाम तरह की ये बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि लोगों की ये सोच है कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड समाजवादी पार्टी का इस बात पर किसी तरह की बैठक या कोई चिंतन करेगा कि अखिलेश को उत्तर प्रदेश की कमान दी जाए। ये भी यहां पर देखना होगा। शबाब, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, किस तरह से देखते हैं आप?
क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें 2007 की तस्वीर को 97 सीटें थी और इस बार भी 2012 में जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार किया था, ये कहीं से भी नहीं दिख रहा था। ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है उसकी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन स्पष्ट बहुमत हासिल कर लेगी। और जो तस्वीर निकलकर अब आई है सामने, 219 सीटें वो जीत चुकी है, 6 सीटों पर अभी भी आगे चल रही है। अगर मान ले वो 6 सीटें भी वो जीत जाती है तो 225 403 विधानसभा वाली जो सीटें हैं, 403 उत्तर प्रदेश में, उसमें से 225 समाजवादी पार्टी ले जाती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोगों की सोच जो है वो काफी बदल गई, या फिर लोग जो है वो बसपा के शासनकाल से पूरी तरह से त्रस्त थे। देखिए अनुपम, पहली बात तो ये क्लियर है कि यूपी की जो राजनीति की खासियत है, वहां पर कभी भी एग्जिट पोल और प्री पोल कभी भी वहां पर सक्रिय नहीं उतरे। हमने 2007 के चुनाव में इसकी तस्वीर साफ देखी थी। और मेरा जहां तक मानना है, बसपा सरकार इसी खुमारी में थी कि ये जो एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं, इनसे कोई भी असर नहीं होने वाला है। एक बड़ा जनाधार था उनका, 206 सीटें उन्होंने 2007 के चुनाव में निकाली थी। वो खुमारी कहीं ना कहीं उसको ले डूबी। और जो बात आप समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेहनत तो बहुत की थी। अखिलेश यादव की मेहनत हमने साफ तौर पर देखी। एक लंबी रथ यात्रा निकाली उन्होंने, क्रांति रथ निकाला, और जो जमीन से जुड़े नेता थे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो ये फर्क है कि जमीन पर उनके कैडर बहुत मजबूत हैं। समाजवादी पार्टी के कैडर बहुत मजबूत है, और वो नतीजे आने के बाद हमें साफ तौर पर नजर आता है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता, जिस तरह से अगर कैडर की बात कर रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी का कैडर मजबूत है, और अखिलेश की जिस तरह से अप्रोच निकलकर सामने आई, अखिलेश ने जिस तरह से क्रांति रथ निकाला, तमाम तरह से उत्तर प्रदेश में मेहनत की, और युवाओं को टारगेट करने की अलग कोशिश की गई, मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करने की अलग कोशिश की गई, इस तरह की निकल के आई। राहुल गांधी इस अप्रोच में पीछे रह गए। देखिए, यहां पर इस बात को समझना होगा यहां पर कि अपने संगठन को जो मजबूत करना चाहिए था, संगठन की नींव को जो खड़ा करना चाहिए था, वो राहुल गांधी ने खड़ा नहीं किया, और बुनियाद कमजोर रह गई, जिसका खामियाजा मुझे लगता है कांग्रेस को भुगतना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात है, और हम इस पर चर्चा करेंगे। रायबरेली जो कांग्रेस का एक गढ़ कहा जाता है, वहां का ताजा हाल हम आपको बता दें। 5 सीटें रायबरेली से आती हैं, और यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस एक भी सीट यहां से नहीं जीत पाई है। 4 समाजवादी पार्टी ने जीती है और 1 अन्य के खाते में गई है। रायबरेली वही जगह है जहां पर प्रियंका गांधी ने अनुपम, आपको भली बात याद होगा, कितने दिन तक डेरा डाला था और कितने सॉफ्ट टारगेट से लोगों से अपील की थी कि मुझे भैया को जिताना है। रायबरेली और अमेठी में तो कम से कम कांग्रेस की सारी सीटें आनी चाहिए। इस पर सोचना होगा, सोनिया गांधी को सोचना होगा, राहुल गांधी को सोचना होगा, प्रियंका गांधी को सोचना होगा कि आखिर गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है रायबरेली, और वहां पर अगर इस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आई है कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है, इसका मतलब एक साफ है कि जनता भी ये जानती है, जनता भी ये समझ गई है कि जो हमारे लिए तैयार है, जो हमारे लिए काम करेगा, हम उसी को चुनेंगे। दिल्ली में बैठकर, यहाँ पर एक बात समझने वाली है शबाब, देखिए, दिल्ली में बैठकर, या फिर अगर हम ये कहें कि पुरानी परंपरा चली आ रही है या कोई गढ़ वाली सीट है, उसको लेकर के हम एक व्यक्ति को चुनते रहें, तो अब वो समय नहीं है। जनता जागरूक हुई है, जनता ये जानना चाहती है कि जो व्यक्ति उनके आसपास खड़ा है, आखिर वो उनके लिए कितना तैयार रहता है। और यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि आप देखिए, कई जो है बागी जो है, उन्होंने कई पार्टियों को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया है, और कई दागी इस बार नहीं जीत पाए हैं। जी हाँ, लेकिन इन सब के बीच में ये जो रायबरेली और सुल्तानपुर और ये जो पूरा गढ़ था कांग्रेस का, और यहाँ से 2 बड़े सांसद आते हैं, दोनों ही गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इन सब के बावजूद कांग्रेस का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। कहीं ना कहीं बहुत सारे लूपहोल रहे, और जो बात आपने कही कि एक जो संगठित ढांचा होता है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है कमजोर नजर आई। देखिए अनुपम, कांग्रेस के बारे में खास बात कही जाती है कि उसके यूपी से बहुत सारे नेता सेंट्रल में है, केंद्र में है, लेकिन जमीनी जो नेता कहे जाते हैं, वो नेता कांग्रेस में कोई मौजूद नहीं है। सलमान खुर्शीद बस हवाई की तरीके आते हैं, और वो अपनी पत्नी को भी नहीं जिता पाए, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से फर्रुखाबाद में हारी, तो जमीनी स्तर के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कमी का सबब बने। और एक चीज है, अगर 2 चीजें हैं कि अक्सर कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपको किसी चीज में हो जाए तो वो आपको ले डूबेगा। बिल्कुल, और यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि राहुल गांधी की अप्रोच खराब नहीं थी। जी हाँ, अगर वो उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने की बात करते थे, रायबरेली या सुल्तानपुर जिन इलाकों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, और लगातार उन इलाकों की बात कर रहे हैं कि वहां पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई, वहां पर सीटें तक नहीं जीत पाई और मुंह की उसे खानी पड़ी है। और जिस तरीके से ये जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं, हम लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुरादाबाद की तस्वीरें हैं, 6 सीटें आती थी,
4 समाजवादी पार्टी ने जीती है, 1 बीजेपी के खाते में गई है जबकि 1 अन्य के खाते में गई है। यानी कि ये आंकड़े कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हैरान करने वाले निश्चित तौर पर हैं। जो लोग एग्जिट पोल और जो लोग प्री पोल पर भरोसा नहीं करते थे उनका भरोसा नहीं टूटा है, लेकिन जो लोग इन बातों की खुमारी में थे कि कहीं ना कहीं गठबंधन की राजनीति होगी, कहीं ना कहीं एक बड़ा जो बातें हैं वो सामने निकल कर आई है, ऐसा कुछ नहीं की हुआ। तस्वीर अभी हमने दिखाई। अजहरुद्दीन वहां से सांसद हैं और जिस तरह से देखा था आपने जब चुनाव हुआ था तो अजहरुद्दीन के विरोध में जनता किस तरह की बयानी कर रही थी, उसी का ये परिणाम है कि कांग्रेस वहां से एक भी सीट नहीं जीत पाई है। तो 403 सीटों का आंकड़ा लगभग साफ हो चुका है। 219 सीटों की जीत के साथ समाजवादी पार्टी की साइकिल सर पर दौड़ पड़ी है और हाथी की चाल कहीं ना कहीं थमी है और ऐसी थमी है कि मानो उसके पांव ही जाम हो गए हों। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तमाम और मुद्दों पर, तमाम और पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की हार का क्या कारण रहा और कांग्रेस और रालोद का गठबंधन क्यों वो गुल नहीं खिला पाया जिसकी लोगों ने अपेक्षा की थी। न्यूज एट 9 PM में। शुद्ध मसालों का हो साथ तो बेमिसाल हो स्वाद। गृहिणी की पहली पसंद कंप्लीट रेंज ऑफ स्पाइसेस हरी मसाले, यानी स्वाद भी शुद्धता। लगन के शुभ अवसर पर वर और वधू दोनों पक्ष के सभी सामान एक छत के नीचे। जलांस एक दुकान, कपड़ों सहित पूरा सामान। कंप्यूटर साक्षरता मिशन, ITM मैनेजमेंट सहित 200+ डिग्री व डिप्लोमा कोर्सेज। फॉर डिटेल लॉग ऑन www.bcsm.com। रूसी का दुश्मन है पक्का, बालों का ये दोस्त है सच्चा। जबरंडी वीजल का होम्योपैथिक हेयर ट्रीटमेंट, बालों का पक्का दोस्त। वीजल का जबरंडी। जो टैंगी माउथ फ्रेशनर। लगन के शुभ अवसर पर वर और वधू दोनों पक्ष के सभी सामान एक छत के नीचे। जलांस एक दुकान, कपड़ों सहित पूरा सामान। मधुसूदन परिवार की ओर से अब पेश है मिल्क पाउडर चाय और कॉफी के लिए। मधुसूदन भारत की शान, तकनीक और ताकत का जबरदस्त मेल, हर राज्य के किसान की पहली पसंद, करतार कंबाइन। नूरामेड 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है। बूटियों से बना नैनी का मशहूर नूरानी तेल, दर्द, घाव, चोट, मोच, जलने और कटने में फौरन फायदा करे। नूरानी तेल। राजेश मसाला सब पे अपना जादू चलाए, स्वाद है सुहाना, बना दे दीवाना। राजेश मसाला, भारत की शान, तकनीक और ताकत का जबरदस्त मेल, हर राज्य के किसान की पहली पसंद, करतार कंबाइन। दुश्मन है पक्का, बालों का ये दोस्त है सच्चा। जबरंडी वीजल का होम्योपैथिक हेयर ट्रीटमेंट, बालों का पक्का दोस्त। वीजल का जबरंडी। St. Grace Academy International Senior Secondary School, Dehradun, affiliated to CBSE, announces admission open in hostel for boys from class 3rd to 12th, all streams. School campus situated in foothills of Himalayas with beautiful natural surroundings. राजेश मसाला सब पे अपना जादू चलाए, स्वाद है सुहाना, बना दे दीवाना। Rajesh Masala. Hospitals with latest cath lab for angiography, angioplasty, pacemaker, cardiothoracic surgery, valve replacement, cardiac OT for open heart surgery, life-saving ICU and CCU, dialysis, ventilator, successful joint replacement, test tube baby, pediatric ICU, diagnostic center, Shubham Specialty Hospitals, Varanasi. शुद्धता चाहिए तो राकेश प्रोडक्ट्स अपनाइए। राकेश धनिया पाउडर, राकेश गरम मसाला, राकेश हल्दी पाउडर, राकेश ही को गिरने से बचाए, गंजेपन को दूर भगाए। रूसी का दुश्मन है पक्का, बालों का ये दोस्त है सच्चा। जबरंडी वीजल का होम्योपैथिक हेयर ट्रीटमेंट, बालों का पक्का दोस्त। वीजल का जबरंडी। शुद्ध मसालों का हो साथ तो बेमिसाल हो स्वाद। गृहिणी की पहली पसंद
कंप्लीट रेंज ऑफ स्पाइसेस, हरी मसाले, यानी स्वाद भी शुद्धता। भारत की शान, तकनीक और ताकत का जबरदस्त मेल, हर राज्य के किसान की पहली पसंद, करतार कंबाइन। नई पेशकश, नया इंडिया, सपाट नई, बेबाक और विचारवान, हिंदी और हिंदी पाठकों की प्रतिष्ठा वाला अखबार, नया इंडिया। उद्योग के शिखर पुरुषों के दिशा निर्देशन में